राशि के दर्शकों, आज से ठीक 10 दिन बाद अर्थात 13 जुलाई 2025 से लेकर 27 नवंबर 2025 कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज आपके ठीक 10वें भाव पर वक्री अवस्था में होने जा रहे हैं और वक्री होकर आपके 9वें भाव अर्थात आपके भाग्य स्थान का आपको फल यहां पर शनिदेव महाराज प्रदान करवाएंगे। शनिदेव महाराज का ये प्रभाव 27 नवंबर तक क्या रहेगा, क्योंकि शनि क्या है, शनि कर्म फलदाता है, कलयुग के न्यायाधीश हैं। भाई शनि जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसको माला माल करते देर नहीं लगती है। शनि जिससे रुष्ट हो जाते हैं वो कंगाल हो जाता है, आर्थिक तनाव, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, इन चीजों में इंसान चला जाता है। और जब शनि की कृपा जिस पर होती है वो इंसान लगातार मेहनत करता रहता है और उससे सफलता भी प्राप्त होती है। और जिसका शनि खराब होता है वो चाहे कितनी भी मेहनत करे, कितना भी परिश्रम करे, ना तो उसके पास धन बचता है, ना ही कुछ जीवन में आगे कदम बढ़ा पाता है। तो शनि क्या है, शनि जैसा हम कर्म करते हैं उसका फल देने वाला कोई अन्य ग्रह नहीं, वो शनिदेव महाराज हैं। चर्चा करेंगे इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर के हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। भाई शनि कौन है, शनि आपके अष्टमेश हैं अर्थात आपके 8th हाउस के स्वामी हैं और साथ ही साथ यही शनिदेव महाराज आपके 9th हाउस अर्थात आपके मृत्यु भाव पुरातत्व भाव के स्वामी और साथ ही साथ आपके भाग्येश्वी हैं, आपके भाग्य के स्वामी हैं। 9वें भाव पर शनिदेव महाराज यहाँ पर आपके वक्री अवस्था में होंगे तो क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले अभी तक आप जो स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, 99% आपके कार्य संपूर्ण बने जा रहे थे, किंतु 1% से आप मारे जा रहे थे, यानी कि सब कुछ सेटलमेंट हो गया, सब क्लियर हो गया और थोड़ा सा काम बचा, बस वो थोड़ा सा काम नहीं हो पाया जिसके कारण पूरा बना बनाया खेल सब बिगड़ गया। इसे कहते हैं भाग्य का साथ। ये भाग्य का साथ आपको नहीं प्राप्त हो रहा था तो संभवतः ही यह भाग्य का साथ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। दूसरी चीज, पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में इन चीजों में आपका मन नहीं लग रहा था, ये आपका उत्तम अच्छी तरीके से मन लगता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ शनिदेव महाराज आपकी 27 नवंबर तक आपकी कोई छोटी मोटी धार्मिक यात्रा हो सकती है, कुछ धार्मिक कार्यों में भी सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे और धार्मिक आपकी यात्रा होती हुई, मतलब कहीं धर्म स्थल पर आप जो है जा सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ से शनिदेव महाराज आपके द्वादश भाव 12वें भाव को देख रहे हैं, आपके 12th हाउस को देख रहे हैं और मित्र दृष्टि से देख रहे हैं, अर्थात जो है मित्र भाव से देख रहे हैं। और मित्र भाव से देखने की वजह से जो प्रभाव शनिदेव महाराज का देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि फॉरेन से, विदेश से इस बीच में आपको काफी उत्तम काफी अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो फॉरेन से विदेश से आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, संभवतः ही विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ कुछ कोर्ट कचहरी मुकदमा ये चीजें चल रही हैं आपकी, यानी कोर्ट कचहरी से संबंधित या जमीन जायदाद से संबंधित कोई केस या मुकदमा आप पर नया प्रारंभ हुआ है या काफी दिनों से चल रहा है और इस बीच में उसका सेटलमेंट होना है, उसका रिजल्ट आना है, तो संभवतः ही यहाँ पर शनिदेव महाराज का आपके ऊपर मुकदमा वगैरह में आपको विजय प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको मुकदमा वगैरह में हो सकता है आपको विजय प्रदान करवाएं। ये भी प्रभाव शनिदेव महाराज का कहीं ना कहीं संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की, तो शनिदेव महाराज का प्रभाव और आपके जीवन पर आपको देखने को मिलेगा 12वें भाव पर। यहाँ पर कुछ लोग आपकी ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे जो आपको छोड़कर चले गए थे, जो लोग आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहे, आपको जिन्होंने आपको धोखा दिया है और धोखा देकर छोड़कर चले गए, ऐसे लोग संभवतः ही आपके पास में पुनः आते हुए नजर आएंगे। ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात या ऐसे लोग जो हैं आपके सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। इस बीच में जैसे कोई आपका पुलिस थाने में है और उसकी मिथुन राशि है, जेल वगैरह में है, तो उसकी वेल वगैरह हो सकती है, वो जेल वगैरह से छूटने की संभावना उसकी ज्यादा बन जाती है।
इस बीच में जो लोग गार्ड का काम करते हैं, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, उन लोगों को भी काफी उत्तम, काफी अच्छे लाभ इस बीच में शनिदेव महाराज के देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में शनिदेव महाराज आपके ठीक एक तो यहाँ पर देख रहे हैं और दूसरे यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। चतुर्थ भाव पर देखने की वजह से आपको जो है आपके मित्र यारों से सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। कहीं आप अच्छी जगह अपना एडमिशन ओपन करवाना चाह रहे थे, अच्छी जगह शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे, विद्यार्थी गणों के लिए भी यह गोचर शनिदेव महाराज का उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। मित्र यारों में रुका हुआ पैसा, मित्र यारों में कहीं आपने धन दिया है तो वो संभवतः ही प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ हृदय संबंधी या श्वास संबंधी कोई परेशानी, आपको शारीरिक कष्ट परेशानी थी, उसमें भी राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। कोई वाहन, प्रॉपर्टी, मकान का योग खरीदने का आपका बन सकता है। कोई वाहन खरीदना चाह रहे थे या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे या बेचना चाह रहे थे, तो संभवतः ही इसमें आप ये इस चीज के लिए भी शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः, जय शनिदेव महाराज जो आप लिखना चाहें वो अवश्य लिख दीजिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति लगन भाव शनि और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। संभवतः ही जिन लोगों के विवाह से संबंधित परेशानियां आ रही थी, विवाह वगैरह नहीं हो पा रहा था, विवाह से संबंधित परेशानियां आ रही थी, उन परेशानियों को शनिदेव महाराज दूर करते हुए नजर आएंगे। दूसरी चीज, व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में जो आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, व्यवसाय आपका ठीक नहीं चल रहा था, व्यवसाय में समस्याएं आपके लग रही थी, तो संभवतः ही आपका व्यवसाय वगैरह में भी आपके यहाँ पर कुछ ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। इस बीच में व्यवसाय में शनिदेव महाराज आप पर कृपा अवश्य ही बरसाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की, जो प्रभाव शनिदेव महाराज के और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। संभवतः ये भी आपके यहाँ पर मिलेगा कि जो संतान का, जो आपको संतान का सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, वह संतान का संभवतः ही सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। संतान से आपको गुड न्यूज, अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है। पार्टनरशिप में भी आपको जो लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, संभवतः ही पार्टनरशिप में भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके नाभि से संबंधित यानी पेट से संबंधित या पाचन क्रिया, आपके पेट से संबंधित कोई समस्याएं आपकी हो रही थी, उसमें भी शनिदेव महाराज आपको राहत प्रदान करते हुए नजर आएंगे। जो लोग दूध वगैरह का कार्य करते हैं, दुग्ध का जैसे डेयरी वगैरह है, पशुपालन का कार्य करते हैं, भैंस वगैरह का पालन करते हैं, उन लोगों के लिए भी शनिदेव महाराज का इस समय आशीर्वाद उत्तम रहेगा। व्यवसाय वगैरह में ग्रोथ देखने को मिलेगी। उपाय क्या करने हैं? शनिदेव महाराज को और स्ट्रॉन्ग और अच्छा करने के लिए आप जो है शनिवार का सबसे पहले व्रत करना शुरू कर दें। अगर आप शनिवार का व्रत करना शुरू कर देंगे तो भी शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, चौमुखा दीपक आप अपने घर के गेट पर जलाएं। शाम को शनिवार के दिन ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। शनिवार को संध्या के समय आप जो है हनुमान जी के मंदिर पर जाएं या शनिदेव महाराज के मंदिर पर जाएं, हनुमान चालीसा, बजरंगबाण और कुछ सुंदरकांड का पाठ करें। ऐसा करने से शनिदेव महाराज का प्रभाव आप पर उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। प्रभु से कामना यही करते हैं कि शनिदेव महाराज का आशीर्वाद आप लोगों पर रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा।